हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 5.5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, ये दो पार्ट में वीडियो आएगी 5.5, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं तो उनको अच्छे से समझना सबसे पहले जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले जानने होंगे, उसके बाद आगे ये क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। तो फॉर्मूले क्या क्या हैं, देखो। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें जानना है वो है log mn। अब ये क्या है, देखिए, दो चीजें मल्टीप्लाई में और उसके सामने अगर log लगा दिया जाए तो वो बन जाता है log m प्लस log n। इस तरीके से बन जाता है। इसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला है वो है, अगर दो चीजें डिवाइड में हो उसके साथ log का यूज किया जाए तो वहां पर बन जाता है log m माइनस log n। इस तरीके से। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, log m की पावर n, ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस में रिपीट होता है, तो ये ध्यान रखना। अगर कभी भी log के साथ कोई भी चीज पावर में है तो पावर से आगे आ सकती है यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले सीखने जरूरी हैं 5.5 एक्सरसाइज करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है cos x, cos 2x और cos 3x। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको देखते ही प्रोडक्ट रूल का याद आ गई होगी कि फर्स्ट सेकंड को बाहर रखते हैं, थर्ड का करते हैं, फिर फर्स्ट थर्ड को बाहर रखते हैं, सेकंड का करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को बाहर रखते हैं और फर्स्ट का करते हैं। ठीक है, मगर हम अब यूज करने वाले हैं log। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये y के इक्वल होना चाहिए। cos x, cos 2x और cos 3x, इस तरीके से मान लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। दोनों तरफ क्या लगाना है, log यूज करना है। cos x, cos 2x एंड cos 3x। अब जैसे ही मैंने यूज किया तो मुझे एक फॉर्मूले की याद आई। फॉर्मूला क्या कहता है, जब log mn हो तो इसका मतलब होता है log m प्लस log n। यही फॉर्मूले में बोला है, तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो log y इक्वल टू में log cos x प्लस log cos 2x, ये 2x है, cos 2x प्लस log cos 3x। इस तरीके से करना है सबसे पहले। अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अब डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर देखो, log y का क्या होता है, 1/y। तो log का जो डेरिवेटिव होता है log x का, अगर मैंने अभी तक पढ़ा है तो log x का 1/x होता है। इस तरीके से हमने जाना है। तो यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है, अगर log के साथ कुछ भी चीज है तो वो 1 में आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/4 dy/dx, यहाँ पर आएगा 1/cos x। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा समझना। अब मैं बार बार ये नहीं लिखने वाला, वैसे इसमें मैंने लिख दिया है, मगर बार बार नहीं लिखने वाला। चेन रूल को हम एक ही लाइन में कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा cos 2x इंटू, डेरिवेटिव करना है cos 2x का, प्लस 1/cos 3x, डेरिवेटिव करना है cos 3x का। ठीक है, इसको हम वन लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा dy/dx। अब यहाँ पे आएगा 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स। और देखो x का कितना होता है, 1 होता है, तो वो यहीं पे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आएगा 1/cos 2x इंटू साइन 2x माइनस का, और साथ में इंटू 2 भी लिखना है क्योंकि 2x का भी करना है। ठीक है, इसके बाद प्लस cos 3x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 3x और साथ में 3। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब देखो सॉल्व करना कैसे है, यहाँ पे लिखना है dy/dx। अब y को दूसरी तरफ भेजना है, और यहाँ पर देखो ये चीज क्या है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब जब इस तरीके से चीजें बन जाएंगी और साथ में y है, तो y हमारे सामने क्या था, देखो y जो था cos x, ये वाली चीज जो हमने y मानी थी, ये यहाँ पे लिख देनी है दोबारा से। और माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस cos 2x माइनस cos x है, x से स्टार्ट है, तो यहाँ पे लिखते हैं x, cos 2x एंड cos 3x। और माइनस भी हम अंदर से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर बनेगा tan x, tan प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, और सेकंडों में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं बेसिक तरीके से तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें पावर का करना होगा, हाफ पावर का है।
फिर इसके बाद अंदर भी डिवाइड है तो क्वोशिएंट रूल लगाना होगा, तो एक मुश्किल चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या करना है, इसमें भी हम क्या लगाते हैं, y के यहाँ पर log का यूज करते हैं। देखो log का कैसे यूज करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर होल पावर लिख लेते हैं 1/2। अब log लगा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान दिया हो log mn, तो ये क्या होता है, n log m, यही आता था, यही हमने सीखा था, ये चीज ध्यान रखनी होगी। फॉर्मूले आपको समझ आ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, log y, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ log x माइनस वाई 1, x माइनस टू, और x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। इस तरीके से चीज़ें हमारे सामने बन रही है। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी हम लगा सकते हैं। log mn का फॉर्मूला लग रहा है, log m/n का फॉर्मूला भी लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर हम साइड में फॉर्मूले भी लिख रहे हैं ताकि आप भी अपने एग्जाम में लिखो, फॉर्मूले लिखोगे जितनी बार उतनी बार वो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक लाइन और, ठीक है, log y इक्वल टू में हाफ log x माइनस वन, देखो डायरेक्ट लिखना है, ये दोनों प्रोडक्ट थे तो प्लस log, ये हाफ सबसे बाहर है, x माइनस टू। अब देखो ये डिवाइड में चीज है तो डिवाइड में तो माइनस किया जाएगी, तो log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव, इस तरीके से लिख लेना है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू में हाफ, यहाँ पर आएगा 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस फोर, और यहाँ पर आएगा x माइनस फाइव। देखो x माइनस वन का करेंगे तो वन ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वन नहीं लिखा। x माइनस टू का भी वन आएगा, x माइनस थ्री का भी वन आएगा, और x माइनस फोर का भी, और x माइनस फाइव का भी वन आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 अंडर रूट में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, और x माइनस थ्री, और x माइनस फोर। ठीक है, अब देखो इनके एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कितने हैं, दो से ये ज्यादा है या तीन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इतना ही इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये माइनस है x माइनस फाइव, इसको थोड़ा सा सही कर दिया, 1/x माइनस फाइव। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस अपना थोड़ा सा फोकस रखना है क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो y log x के ऊपर cos x है, इस तरीके से। तो देखो अभी हमने पढ़ा है log m की पावर n, तो ये इजी बना देगा, मगर यहाँ log है ऑलरेडी, तो ये मत सोचना कि मैं इसमें फॉर्मूला, ये थीटा में चीज चल रही है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, log y log x cos x, ये अब जो है log का थीटा बन चुका है। अब थीटा बन गया तो अब ये नीचे आ जाएगा cos x log x। अब कैंसिल मत कर देना, कि कैंसिल कर दो, इनवर्स नहीं है ये, log y। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू में cos x को बाहर रखते हैं और डायरेक्ट log का करते हैं, तो log का क्या आएगा 1/log x, और यहाँ पर log x का क्या आएगा 1/x, बीच में प्लस का साइन log x, और cos का क्या होगा माइनस साइन x। ठीक है, dy/dx, और देखो y दूसरी तरफ चला जाएगा तो log, यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं, y ब्रैकेट, यहाँ पर आया cos x डिवाइड में log x, और ये x आगे माइनस साइन x log x। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा, dy/dx, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है log cos x। ठीक है, cos x x log x माइनस साइन x log, और यहाँ पर log x। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा,
बस चीजों को समझना है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, बस क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। क्या बात कर रहा है, देखो इसमें पावर है दोनों तरफ, मगर दो अलग अलग है, बीच में माइनस और प्लस है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं यहाँ डायरेक्ट log नहीं लगा सकता। अगर मैं log लगाऊंगा तो मेरे पास माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये इस तरीके से बन जाएगा, इसका मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, पहले इनको u माइनस वी मानना होगा। u माइनस वी, साइन जो बीच में लगे हुए हैं वो साइन वैसे के वैसे रहेंगे, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, और यहाँ पर इनका डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से बन जाएगी x के रिस्पेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे, देखो u मैंने क्या माना, x की पावर x, v मैंने क्या माना है, v मैंने माना है 2 sin x, इतनी चीज मानी है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे सॉल्व, अब लोग लगा सकते हो, अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, log x की पावर x, ठीक है, तो log u x log x, अब सोल्व कर लो, ठीक है, 1/u du बाई dx। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और ये सेकंड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर है x बार, यहाँ पर आएगा 1/x प्लस log x, और x का क्या होगा 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा du बाई dx, x की पावर x, और ये कैंसिल 1 प्लस log x। अब इधर यहाँ पर हम v का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो v में क्या बोला है, v दोनों तरफ log लगाते हैं। देखिए वैसे इसका फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a की पावर x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आएगा 1/v, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं, log v, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाएगा sin x और log 2, और देखो जिसके साथ x नहीं होता वो मेरे लिए एक तरीके का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमें कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो यहाँ पर आएगा 1/v dv बाई dx, और log 2 को बाहर रखना है, log 2 जैसे ही बाहर रखा जाएगा, साइन का होता है cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई dx, और v की वैल्यू हमें पता है 2 sin x ब्रैकेट cos x log 2, इस तरीके से चीजें हमारी सामने बन जाएंगी। अब क्या करना है, अब पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो हमारे सामने क्या आएगी, x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर sin x, और यहाँ पर cos x log 2, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हैं, कोई भी ऐसा एडवांस तरीका हमने अभी अपनाया नहीं है। अब देखो इस वाले में क्या, इस वाले में हम डायरेक्ट लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें प्रोडक्ट में दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल टू में y, देखो ध्यान से देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लीजिए सब चीजें इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिए y इक्वल टू में x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। अब क्या करना है, log का यूज करना है। तो यहाँ पर आएगा log x प्लस 3 स्क्वायर, x प्लस 4 क्यूब, और x प्लस 5 की पावर 4, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पर log x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। क्या अभी भी कोई फॉर्मूला बचता है, बिल्कुल बचता है, log x की पावर n, तो यहाँ पर क्या आएगा log y, और यहाँ पर देखो 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू में 2 x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 4 x प्लस 5। अब यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पर आएगा x प्लस 3, कितनी पावर थी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखना है x प्लस 3 की 2 पावर, x प्लस 4 की 3 पावर, और x प्लस 5 की 4 पावर, यही था भाई। अब यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पर सभी का एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं सभी का, ताकि इसमें कैंसिल आउट भी हो जाए।
तीन चीजें हैं, तीन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो यहाँ बनेगा टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। और देखो ये वाली बाकी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो सावधानी से इसको सोल्व करना है। देखो अब यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट हुई, ये इससे कम हो जाएगा, एक इससे कम हो जाएगा और एक इससे ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर की पावर टू एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर सोल्व करना है, तो देखो ध्यान से देखना कि कैसे सोल्व किया जाता है। टू ब्रैकेट, क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए कुछ नहीं है, प्लस वाली चीजें हो तो इजी है, बस प्लस करना और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर स्क्वायर एक्स प्लस थ्री क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स प्लस फोर्टी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस फोर्टी फाइव प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट एक्स प्लस फोर्टी एट। इस तरीके से चीजें बन जाएगी। देखो जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा नाइन, ठीक है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एटीन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी एट, तो दो यहाँ पर दो यहाँ, चार तीस सेवेंटी बन जाएगा। फोर्टी फोर्टी फाइव एट्टी फाइव और यहाँ पर फोर्टी एट वन थर्टी थ्री बन जाएगा। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, ठीक है। एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये सब चीज़ें हमने सॉल्व कर ली है। तो साथ में ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, देखिए अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज जैसे किए गए हैं वैसे मिल जाए, तो ये इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। आगे आने वाले समय पर टेलीग्राम भी आपको दे दिया जाएगा। तो यूट्यूब पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चंस के साथ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं वाई एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो ये देखो लॉग डायरेक्ट लग नहीं सकता, तो क्या करना है हमें? हमें करना है यहाँ पर u और v का यूज। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इस तरीके से हमें यूज करनी है इसकी वैल्यू u और v की। तो u क्या माना हमने? u माना x प्लस वन बाई एक्स की पावर x और v हमने क्या माना? x वन प्लस वन बाई एक्स। इस तरीके से चीजें हमने मानी। बस अब क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब क्या है, सबसे पहले लॉग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x log x प्लस वन बाई एक्स और यहाँ पर आ जाएगा log u। अब क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है हमारे सामने, तो सिर्फ क्या लगाना है इसमें? log u। यहाँ पर डायरेक्ट इसका भी कर देते हैं साथ साथ। तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स। एक्स को बाहर रखा, हमें क्या वन एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका भी किया तो वन वन बाय एक्स स्क्वायर। अभी तक इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सोल्व कर सके। प्लस लॉग इसको बाहर रखा वन बाय एक्स प्लस और एक्स का होता है वन, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये दोनों एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स, ठीक है। इस तरीके से तो वन बाय यू डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स और यू को भी कहाँ पे लेके जाना है? दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यू यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स। इस तरीके से चीजें बच गई। अब u की वैल्यू रख देते हैं, u है, तो u की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? x प्लस वन बाई एक्स की पावर, ठीक है। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं करने वाले, तो यहीं तक चीजें
हो जाएंगी। अब हमारे सामने आता है v। भी हमने u सॉल्व कर लिया, अब v की बारी। v क्या बोलता है, v हमें बता रहा था कि हमें किसका करना है, x की पावर 1 प्लस 1/x। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले log का यूज करेंगे, log x 1 प्लस 1/x। तो 1 प्लस 1/x और यहाँ पर आ जाएगा log x, log v। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा 1/v dv/dx। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट को बाहर रखते हैं और log x का करते हैं तो 1/x प्लस log x को बाहर रखते हैं, यहाँ पे 1 का करते हैं तो 0 और यहाँ पर आ जाएगा -x²। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू वो आ जाएगी। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 x² प्लस log x, और देखो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हम साइन हटा लेते हैं, -x²। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आएगा 1/v dv/dx। और dv/dx और v की वैल्यू है x। देखो ध्यान से इस चीज पर ध्यान देना कि हमें किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जा रहा है, किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, कि भाई ये चीज ऐसी है कि इसको सॉल्व करने का तरीका एक सिंपल सा है, कि कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इतना वो सोच के भाई इजी है, कर लेंगे हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन को कहना है कि हम कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। x प्लस 1 माइनस log x। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, ये हमारे सामने आंसर आ गया। तो uv दोनों आ चुके हैं, तो uv को एक तरफ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं dy/dx, लिख लेना, पुट कर दिया हमने 1 प्लस x की पावर x, x² माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस log ब्रैकेट x प्लस 1/x और ये पूरा होल ब्रैकेट प्लस x, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/x और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस log x और डिवाइड में। इतनी चीज हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है। तो पहले सबसे पहले हम क्या मानेंगे, y के इक्वल रखो। क्या इसमें डायरेक्ट log लग सकता है, नहीं लग सकता, तो इसमें क्या लगाना है, u भी लगाना है। तो यहाँ पर आएगा dy/dx, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिखने की आदत हो रखी है कि भाई डायरेक्ट करो। जब आएंगे ना CUT वगैरह तो उसमें आप देखोगे डायरेक्ट करने की इतनी आदत हो जाएगी कि आप इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर u मानना है, u क्या है हमारे सामने, log x की पावर x, और v हमारे सामने क्या है, x log x। इस तरीके से मानना है, अब सॉल्व करना है। तो देखो दोनों तरफ log लगा देते हैं, तो log x की पावर x। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या किया हमने, अभी तक सिर्फ log का यूज किया और साथ साथ हमने क्या यूज किया है, uv का यूज किया। इसके अलावा हमें कुछ नई चीज हमें की नहीं, तो बस इसी तरीके से करो क्वेश्चन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, कह सकते हैं कि ये तो कह सकते हैं कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं। log x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 du/dx। तो यहाँ पर आ जाएगा log x की पावर x, ये x से x कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस, देखो ये log इधर चला जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, और ये वाला log नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, बेस सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस 1, तो 1 प्लस log x log x। ठीक है, अब इनको प्लस मत कर देना या इनको मल्टीप्लाई मत कर देना कि होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं, वो इसमें कोई और थीटा है। ठीक है, du/dx। अब dv की बात कर लेते हैं, तो v की बात कर लेते हैं, तो v x की पावर log x, ठीक है, x की पावर log x। ठीक है, तो अब सॉल्व करो, log v log x log x, तो यहाँ पर आ जाएगा log x डॉट log x। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, log v इक्वल टू में log x का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, मगर इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने किया है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना।
यहाँ पर आएगा 1/v dv/dx और यहाँ आ जाएगा 2 log x, पावर का क्या, पावर के साथ अंदर वाले का, ठीक है, और उसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो dv/dx और यहाँ पर v चला जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है हमारे सामने, log x की पावर log x, और देखो ये 2, सॉरी यहाँ पर है x की पावर, तो यहाँ पर आएगा 2 log x डिवाइड में x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, x, देखो ये सेम बेस है, तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी आपस में माइनस हो जाएगी, तो 2 log इतनी चीज। अब देखो जो आंसर आया हमारा dy/dx का वो क्या आया है, वो हम लिख लेते हैं, log x x माइनस 1 1 प्लस log x log x, बीच में प्लस का साइन, x log x माइनस 1 2 log x। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। समझ आई है तो चैनल क्या करना है, यूट्यूब को, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ क्या करना है, लाइक करना है, लाइक के साथ क्या करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि ये एक चैनल है जिस पर हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और इजी से इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप तो डाउट क्लास भी जल्दी से जल्दी आएगी, ठीक है। और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।